अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम ज़ोर का जोड़। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। और आज का ज़ोर का जोड़ शुरू करने से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, जब हम बातचीत कर रहे थे, तो हमारे पास डिस्कशन के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारे अनुमान थे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से ऐन पहले एक बड़ी खबर आई, और वो बड़ी खबर हारिस रऊफ़ नौजवान फास्ट बॉलर से मुतल्लिक थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। इंतहाई सख्त स्टांस अपनाया गया है और इस फैसले के ऊपर तनकीद भी की जा रही है, और कुछ ऐसे हल्के हैं जिनकी जानिब से इस फैसले को सराहा भी जा रहा है। तो क्या ये फैसला दुरुस्त है, इस हवाले से आज के ज़ोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे। और आपको याद होगा जब हारिस रऊफ़ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि वो आराम चाहते हैं, वर्कलोड कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहते हैं। इस हवाले से जब उनसे तमाम बातचीत की गई, पीसीबी ने ये कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई तो ये कहा चीफ सेलेक्टर की जानिब से, हम चाहते थे कि हारिस रऊफ़ अवेलेबल हों, हारिस रऊफ़ ऑस्ट्रेलिया दौरा में जाएँ और हम उनका वर्कलोड मैनेज करेंगे, उन्हें आराम देंगे। लेकिन हारिस रऊफ़ ने टेस्ट सीरीज़ नहीं खेली। हाँ, अलबत्ता वो बिग बैश लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए थे। तो तहकीकात की गई हैं, तहकीकात की रोशनी में, और अब जून 2024 तक वो कोई लीग भी नहीं खेल सकेंगे, इसकी इजाज़त भी अब उन्हें नहीं होगी। तो सख्त फैसला लिया गया है। इस फैसले पर क्या राय है? साथ ही साथ PSL ट्रॉफी की जो रोनुमाई की गई, उस रोनुमाई में खिलाड़ी हमारे बड़े कैजुअल अंदाज में पाए गए। हमारे खिलाड़ी जो हैं जब वहाँ पर पहुँचे तो कोई हुड में था, कोई किसी ड्रेस में था, कोई पेंट कोट में था। इस हवाले से भी आज के ज़ोर का जोड़ में बात करेंगे। हमें फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट भी हमारे साथ आज के ज़ोर का जोड़ में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बट साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। हारिस रऊफ़ के हवाले से एक सख्त फैसला लिया गया है, नौजवान फास्ट बॉलर हैं। और अगर हम बात करें माजी की, तो माजी में हमने देखा मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के साथ भी कुछ इस तरह के मिलते जुलते मामला थे, थोड़े डिफरेंट थे। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, अगर हम इसको दो हरफी बात करें तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, ये उन दोनों के केस के साथ आप इस फैसले को रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज कि एक बंदा जो है, एक तो वो स्टार परफॉर्मर थे, फिर वो अपने करियर की अदर साइड पे थे, फिनिश लाइन की तरफ थे। 35 साल वहाब की उम्र थी, और आमिर के जो है वो और मसाइल थे, और ना ही उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था जिसके अंदर ये लिखा हो कि आप 2 से ज्यादा लीगें नहीं खेल सकते। इनका कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की मर्जी के मुताबिक ड्यूरिंग एशिया कप साइन हुआ, जिसमें इनके पैसे 4-5 गुना बढ़ाए गए इस बात के लिए कि ये 2 से ज्यादा लीगें नहीं खेलेंगे, और जब पाकिस्तान को इनकी जरूरत होगी वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो जब आप एक एग्रीमेंट अपनी टर्म्स पे अपनी मर्जी का बना लेते हैं और उसे साइन कर लेते हैं, तो फिर आपके ऊपर एक बाइंडिंग हो जाती है। तो अगर आप उसके अंदर कल को किसी से मशवरा करके या अपने तौर पे सोच के ये कहें कि जी मैं ये जगह नहीं जाऊंगा, नहीं खेलूंगा, जबकि वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक तो हम रेस्ट देंगे, सारे मैच नहीं खिलाएंगे, और आपको 3-3 ओवर 4-4 ओवर का स्पेल कराया जाएगा, तो इतनी कंफर्ट तो कभी मेरा ख्याल है वसीम भाई, वकार भाई, शोएब अख्तर को ऑफर नहीं हुई जितना इनको किया गया। और अभी उनकी कोई स्टेज ही नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जहां पर आप किसी को कोई कमेंस, कोई स्टार तो है नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर उनको मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था। एक और अगर आपने अपनी मर्जी से खेलना है तो देन ऑब्वियसली यू डोंट नीड अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप अपनी मर्जी से खेलें। ठीक है सलमान, मैं इकबाल बेग साहब की जानिब बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक कमेंट कर दीजिएगा। क्या पीसीबी को जब ऐसे मामलात होते हैं, खिलाड़ी से बैठकर बात नहीं करनी चाहिए, मामलात को खुश असलूबी से हल नहीं करना चाहिए? हारिस रऊफ़, बेशक हम वहाब और आमिर की पोजीशन में रबिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हाल भी यही है, मुस्तकबिल भी यही है। देखिए, अगर आप इन बेसिस के ऊपर लचक दिखाएंगे तो आप कैसे कभी भी कमांडिंग पोजीशन में आ सकते हैं। आप किस तरह जो है, कल को आपका एक प्लेयर है, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसे तैयार करते हैं, और जब वो प्लेयर जो है उसके पास आपकी टीम को जरूरत पड़ी, यानी कि अगर पाकिस्तान के पास टेस्ट बॉलिंग पूरी होती तो शायद वो इसको कहते ही ना, लेकिन क्योंकि नसीम शाह इंजर्ड थे तो इसकी टेस्ट मैच में कोई परफॉर्मेंस तो नहीं थी ना, तो एज अ पेस बैटरी देखा गया कि यार ये तेज है तो शायद हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। इन केस ऑफ एन इंजरी उसे रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने तो उसको कंसिडर नहीं किया ना। बिल्कुल। तो फिर बाद में कौन सी खुशअस्लूबी रह जाती है कि जो उसका ऊपर आप इतना सोचें। मेरा ख्याल है कि ये डिसीजंस जो है ना, ये एक बाइंडिंग के तौर पे होने चाहिए, और अगर ये नहीं फॉलो होते तो ठीक है, फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्रिकेट खेल लेना, आप अपनी मर्जी से खेल लें, आप T20 खेल लें, व्हाइट बॉल खेलें, आप ना करें टेस्ट क्रिकेट। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सारी क्रिकेट इफेक्टेड रहेगी। और अभी भी जो आपके हालात हैं वो इसी वजह से हैं कि आपकी इंक्लिनेशन ज्यादातर रही T20 की तरफ, और अब वो स्टेज आ गई है कि प्लेयर्स ने पिक एंड चूज शुरू कर दी। बिल्कुल।
तो अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर तो आपके हालात वही हो जाएंगे जो वेस्ट इंडीज के हैं। बिल्कुल, हमें वो हालात जो है उन हालात से बचाना है। इकबाल बेग साहब, आप एग्री करते हैं इस राय से? और ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अगर T20 या लीग्स खेलनी है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है, उसके बाद वो लोग लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, जब जब ज़रूरत होती है उनकी नेशनल टीम में उनको बुला लिया जाता है। तो फिर इस तरह का फार्मूला क्यों नहीं हमारे खिलाड़ी अपनाते अगर आपने टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होना? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर। मैं ये समझता हूँ कि जब हारिस रऊफ के साथ बात की थी और चीफ सेलेक्टर ने उनसे की गई गुफ्तगू को लीक कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबको पता है, तो वहीं से मुझे लग रहा था कि हारिस रऊफ जो है हॉट वाटर में जाने वाले। लेकिन हारिस रऊफ को आप क्यों इंसिस्ट कर रहे थे कि वो एक टेस्ट मैच खेला है पिंडी में, जो बॉलर आपका 50 ओवर्स की क्रिकेट में इतना इफेक्टिव नहीं हुआ जो वर्ल्ड कप था, आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक नई एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर उससे, तो आप उससे बातचीत तो करते ना, आप डायरेक्ट आप उसको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको कह रहे हैं कि जी चूंकि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए अब आप खत्म कर देते हैं, खत्म कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुझे जो लग रहा है, जो मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, माइट बी रॉन्ग, मुझे लग रहा है कि वहाब रियाज जो वजीर आला, निगरान वजीर आला के मुशीर बराए खेल भी हैं और उनके बड़े करीब भी हैं, वो चीफ सेलेक्टर थे और उन्होंने हारिस रऊफ से बात भी की, उन्होंने बहुत कुछ किया और उसके बाद पता ही चला कि वो हारिस रऊफ के साथ जो उन्होंने बातचीत की वो ऑन लोगों के सामने कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हारिस रऊफ साहब जो है नहीं गए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई या कहीं ना, जिसके हाथ में पाकिस्तान में आपको पता है डंडा आ जाए तो वो अपने डंडे को इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे एक गलत इंप्रेशन जाएगा। एक तरफ आप ब्लैकमेल हो रहे हैं प्लेयर से कि वो जाकर के न्यूजीलैंड के दौरे के बाद फौरन बाद जाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इन तमाम मामला को हैंडल करना होगा। अभी वो आए हैं और कुछ लोग जो कि उनके इर्द गिर्द शहद की मक्खी की तरह उनके इर्द गिर्द चिपक गए, हर चेयरमैन के साथ चिपक जाते हैं, इस तरह के मशवरे देंगे तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज डाउन होगा बैनुल अक़वामी सतह पर। ठीक है, हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं, आप उसको ड्रॉप कर दें, आपके पास बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं, सलमान लेकिन इस तरह की कार्रवाई मेरी नजर में मुनासिब नहीं है। जी सलमान, आई बैक टू डिफर। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इमेज डाउन होगा। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान ने फजल हक फारूकी और नवीन जो कि एस्टैब्लिश्ड बॉलर्स हैं, बिल्कुल, उनको लीग खेलने की वजह से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया और फिर भी उनके एनओसी पे पाबंदी लगा दी। तो इमेजिन अफगानिस्तान बोर्ड डूइंग दैट और उन दोनों को वापस आना पड़ा और फिर अपनी उन्होंने सबमिट किया अगेंस्ट एज द विल ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। तो अगर अफगानिस्तान डिसीजन ले सकता है अपने दो एस्टैब्लिश बॉलर्स के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है? यानी कि अगर ले ले तो मसला है और अगर ना ले ले तो कमजोर है और अगर ले ले तो कम्युनिकेशन का इशू है। सो आई गेस उसके लिए देयर इज सम प्लेस जहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा तो काम शुरू होगा। ठीक है जी इकबाल भाई, ये इकबाल भाई की बात ठीक है कि आपने फिर जो लॉ बनाना है ना वो सबके लिए बनाना है, वो ये नहीं है कि एक को आप छोड़ दें और दूसरे को आप स्पेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल जी इकबाल भाई, अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मैं यही ऐड करूंगा ना कि जिस तरह सलमान कह रहे हैं, सलमान क्रिकेट को बहुत समझता है, तो माजी में क्या होता रहा है आप देखें ना, होता रहा है ना। तो अब अगर मोहसिन नकवी साहब आए तो फिर सबको एक ही नजर से देखें, फिर एक को ना रवैया, इंतकामी रवैया बनाया जाए और बड़े खिलाड़ियों पर भी नजर रखें। ये ना हो कि खिलाड़ी डायरेक्ट जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए PSL खेलकर और बांग्लादेश में उतर रहा है और वहाँ लीग खेल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इकबाल भाई वो खेल कर जा रहे हैं ना टूर्नामेंट में, बीच में अपने आप को अनअवेलेबल करके नहीं जा रहे बांग्लादेश लीग में, इस पर आपकी रहनुमाई चाहता हूँ मैं। नहीं, अगर अपने आप को अनअवेलेबल करके नहीं भी चाह रहे तो उसके बावजूद भी ना कि आप देखेंगे PSL खेलते ही फौरन रवाना हो रहे, तो खिलाड़ियों के ऊपर तो इतना स्ट्रेस लीग्स की वजह से, आप देखें अभी 4 लीग्स थी, 2 खत्म हो गई, 2 जारी हैं, तो लीग्स की वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कानून बनाया, ज़का अशरफ लाख इख्तिलाफ से ही वो बनाना चाह रहे थे कि कम अज कम आप 2 लीग्स खेले और PSL के अलावा, तो अब वो कानून नहीं बन सका, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा हो गया। तो अब मोहसिन नकवी साहब आए, मेरे ख्याल में बैठ के बात करें खिलाड़ियों से, अभी नए नए आए, और उसके बाद एक हतमी फैसला करें, हर एक को कहें, हर एक को एक निगाह से देखें, तो फिर उससे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। ठीक है, अच्छा बेहतरी के लिए अगर हम कह रहे हैं कहीं से हमने फैसले लेना शुरू करने हैं, आगाज़ करना है हमें कहीं से, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आगाज़ हो चुका है, अब पहला जो कदम था वो उठा लिए, आइंदा जो भी है कदम, कोई भी ऐसी गलती करेगा, कोई भी ऐसी जसारत करेगा तो उसको यही सज़ा मिलेगी, एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि ये हम कह सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से इकबाल भाई? किससे? मुझसे? जी इकबाल, जी इकबाल भाई।
हाँ मैं उमैर देखें बिल्कुल सही है कि फिर आप सबको फिर एक ही निगाह से देखें ना, फिर सबके लिए वही एक कानून बनाया जाए। अभी आप देखिएगा, अभी मोहसिन नकवी साहब नए नए आए हैं, उनको क्रिकेट का इतनी मालूमात नहीं है। ठीक है, निगरां वजीर आला की एसएसओ में बड़े काम किए पंजाब में, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, टेलीविजन चैनल चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फूलों का हार नहीं है, कांटों की सेज है। जहां आकर आपने अचानक अभी आज मोहसिन नकवी साहब की जानिब से एक और प्रेस रिलीज आया, बड़े अच्छे इकदाम कर रहे हैं कि वीआईपी कल्चर का खात्मा, खाने का खात्मा, फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ठीक है वो सारे इकदाम करें। इस मामले पर भी उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको अपने एतमाद में ले और उनको वार्न करें कि देखिए हम ये कानून बना रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। अगर आप नहीं करेंगे तो सबके साथ फिर ऐसे ही होगा जो हारिस रऊफ के साथ। अच्छा, ये भी इकबाल भाई एक जो पहलू है वो निकलता है कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जेम्स एंडरसन, वो उनकी 700 विकेटें होने वाली हैं, 4-5 विकेट की दूरी पर हैं बिल्कुल उससे। एक वो एग्जाम्पल है। तो हमारे यहाँ लड़कों का भी कहीं ना कहीं कसूर है, बोर्ड का कसूर ही सारा नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाइएगा कि लड़के हमारे इतनी जल्दी क्यों फटीग हो जाते हैं, इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं। आप अगर आपने लंबी रेस के घोड़े हैं तो आपको खेलनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट। देखिए सबसे बड़ा रुपया भैया ये मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में, ये तो T20 क्रिकेट तो 3.5 घंटे का खेल है, लोग कहते हैं फिल्म है, तो उसमें पैसे भी ज्यादा है, तो टेस्ट क्रिकेट कौन खेलने जाएगा। तो एंडरसन को, ब्रॉड को नहीं पैसा चाहिए इकबाल भाई? जी, एंडरसन और ब्रॉड को भी तो पैसा चाहिए ना, लेकिन हम शायद हमें ज्यादा वहाँ पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं उनको, और वो फिर एंडरसन को अपना रिकॉर्ड भी बनाना था इसलिए। लेकिन पाकिस्तान में तो आप देखें ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे मिल रहे हैं उमैर, आप कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से या दीगर ममालिक से, कितने पैसे वहाँ मिलते हैं। लेकिन अब तो हमने पैसे बढ़ा दिए कर रहे हैं। लेकिन हारिस रऊफ जो थे टेस्ट में, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। हारिस रऊफ ने जो एक टेस्ट मैच आपको याद होगा पिंडी में खेला था, उनकी तो फिटनेस का क्वेश्चन मार्क रहा है। उनको जो ये यहाँ से ले जाना चाह रहे थे वहाब रियाज साहब कि हम आपको शॉर्ट स्पेस में इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे। आप एक प्लेयर की देखें उसकी फिटनेस का क्या लेवल होगा, कैन ही बी सूटेबल फॉर टेस्ट क्रिकेट, बस वो सारी बातें कंसीडर करें। यही बात मैं सलमान आपसे आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद आपको जाना है, आपने अपना वक्त निकाला, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं इस बात के साथ ही। सलमान, बात हो रही है फिटनेस की, खिलाड़ियों की, पैसे की। तो जेम्स एंडरसन, मैंने सवाल किया था इकबाल भाई से कि 700 विकेटें लेने वाला है, 4-5 विकेट की दूरी पर रह गया, बिल्कुल 5 विकेट की दूरी पर है जेम्स एंडरसन। ब्रॉड की एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो हमारे लड़के क्यों फिट नहीं है, इतने फिटनेस इश्यूज़ क्यों हैं हमारे? सेकेंडली पैसा उन्हें भी चाहिए। अगेन पैसे की बात है तो अब हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले वाला नहीं रहा, पैसे बहुत बढ़ा दिए, बहुत बेहतर अमाउंट कर दी गई। अब देखें $15,000 है ए कैटेगरी और $12,000 पर मंथ है बी कैटेगरी। तो ये पैसे कंपेयर कर लें, दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे होगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा 2 लीग्स की इजाजत है। ये आइकॉन प्लेयर्स हैं, डायमंड के प्लेयर्स हैं PSL के अंदर। तो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आप देखें, कमिंस ने अपना $1 मिलियन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था एशेज के लिए, और रिजल्ट सामने, ठीक है, और रिजल्ट सामने, और आज वही कमिंस $3 मिलियन में पिक हुआ है वर्ल्ड कप जीतने के बाद और एशेज जीतने के बाद। तो एक प्लेयर का विजन जो है वो क्रिकेट में एक्सीलेंस का होगा, तो ये सारी चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक ही होंगी। लेकिन अगर उसका जो उसके विजन में शॉट है वो लैग कर रहा है, वो देख रहा है कि शायद T20 में ही मैं करूं, तो यकीन रखें कि अगर आप 4 ओवर के बॉलर है ना, तो आप हमेशा बड़ी क्रिकेट में अपना काम हो। आपको प्लेयर बनाने वाली क्रिकेट लंबी क्रिकेट है, और ये कोई भी क्रिकेटर हो, ये उसको इस बात का बखूबी इल्म होता है। ये अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, यार मैं लीगें खेलूं ना, उसमें कोई पूछता है, उसमें आपको 4 में 40 भी हो जाए, आखिर में 2 बैट्समैन हिट्टे मारते आउट हो जाए, कहते हैं जी 2 आउट। तो जो आपकी क्रिकेटिंग एक्सीलेंस है वो आती है टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। अगर हमने अपने बच्चों को इस पे इंक्लाइन नहीं करना, तो जो हालात चल रहे हैं ये मजीद बुरे होते जाएंगे। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है, अगर आप किसी को किसी पोजीशन पे लगाते हैं ना, ट्रस्ट इज डिसीजन, वरना मत लगाएं उसको। ये जो है ना कि हर बंदा मशवरे दे के ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, इधर चला जाता, उधर चला जाता, इट इज अ डिपार्टमेंट which is given to somebody because you believe कि उसमें इतना मादा है कि वो डिसीजन वो लेगा जो बाकी अभी देख नहीं सकते। लेकिन अगर उसके विजन में और आम बंदे के विजन में फर्क ही कोई नहीं है, और हर एक को सेटिस्फाई करना है, तो वो तो अल्लाह के पैगंबर नहीं किसी को कर सके, उनके खिलाफ भी लोग थे। तो ऐसा नहीं है, आपने अगर किसी को जगह देनी है ना, तो फिर मेरिट पे दे और फिर उसको बिलीव करे। अगर आपको लगता नहीं है मेरिट पे, मत ले जगह, खत्म करे बात। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। सलमान, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल बेग साहब, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें, क्योंकि बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ी अहम डिस्कशन है कि हम अपने बोर्ड में या अपनी लीग में चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअल ले रहे हैं।
उसकी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, और अज़हर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत जारी थी जो हारिस रऊफ़ के हवाले से फ़ैसला किया गया और दो राय पाई जा रही हैं। कहीं पर इस फैसले को सख्त फैसला करार दिया जा रहा है, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि मिसाल कायम करनी थी पीसीबी की। बहरहाल एक और ख़बर है इस हवाले से, पीसीबी और मोहम्मद हफीज़ का साथ अब ख़त्म हो चुका है और तोसी नहीं की गई उनके कॉन्ट्रैक्ट में, मोहम्मद हफीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में, और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है। तो अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। एक तो सर आगाह कीजिएगा, ये जो फ़ैसला लिया है, हम इस हवाले से बात कर रहे हैं इस वक्त, हारिस रऊफ़ के हवाले से फ़ैसला थोड़ा ज़्यादा सख्त फैसला ले लिया है, ज़रा आपका देखिए बात पर एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं ना, तो फिर आप एंटाइटल्ड हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपकी ज़रूरत पड़ती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट कि वो कौन सा फॉर्मेट है, T20 है, वनडे या टेस्ट मैच है, आपने अपनी सर्विसेज जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देनी है। और मुझे नहीं पता कि जब इनको ये कहा गया कि आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, तो उन्हें इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी। क्रिकेट में हमेशा ये आया कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं, देन यू आर बाउंड टू बी अवेलेबल फॉर एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो उसके बाद ये पता चला जी कि हारिस रऊफ़ ने ना कर दी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खामोश रहा, पाकिस्तान के चेयरमैन भी खामोश रहे और किसी किस्म का कोई डिसीजन जो है ना वो नहीं लिया गया। अभी आपके चैनल से ये पता चला कि ये हारिस रऊफ़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो आई थिंक कि ये डिसीजन जो था ना ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आई डोंट नो कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो उसके मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे वो ये नहीं ले सके। और आई थिंक कि ये इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, इट इज नॉट अगेंस्ट द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने साइन कर दिया, यू आर पेड फॉर योर सैलरीज, आप पूरा महीना अपनी सैलरी लेते हैं, then you are bound to be available for Pakistan team in any format। ठीक, अज़हर साहब कोई बेटर वे आउट आप समझते हैं कि होना चाहिए था यहाँ पर? नहीं, बेटर वे देखें जी, बेटर वे तो यही था ना कि अगर पाकिस्तान टीम को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जिसने अपनी अवेलेबिलिटी दी हुई है, साइन किया हुआ है, तो अगर निगोशिएट किया था तो देयर वर सर्टेन वेज यू नो टू सॉल्व दिस इशू। के हारिस रऊफ़ ये कह सकते थे कि उन्होंने, बल्कि ये सुनने में आया मीडिया में कि जी मैं फिजिकली या मेंटली मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं था। तो आप देखें कि फिर उसी दिनों में ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इन बिग बैश। तो आप देखें कि ये दोहरा मियाद जो है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबा है। हम प्लेयर पावर के बहुत नीचे रहते हैं। तो आई थिंक अगर हारिस रऊफ़ इतना ही पाकिस्तान टीम के लिए उसकी इतनी जरूरत थी तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उनको ये चाहिए था कि ये निगोशिएट करते, बात करते, उनको कहते कि नहीं भाई, यू हैव साइंड फॉर दिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर एनी फॉर्मेट। तो मुझे नहीं समझ आती कि उसके इनकार करने की क्या वजह थी। अगर वो इनकार ही करना था तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करते और वो कहते मैं फ्रीलांसर हूँ जी, अब मेरा दिल करेगा मैं किसी भी फॉर्मेट के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दे सकता हूं। ठीक है अज़हर साहब, फॉर दैट मैटर आप देखेंगे ये नहीं हुआ। ठीक है अज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई आपकी जानी बढ़ते हैं। बस इस पर आखिरी सवाल आपसे इस टॉपिक के ऊपर करूंगा, अगर तो बिग बैश ना खेलते हारिस तो फिर ये मसला शायद ना होता, आप अग्री करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले ही कंट्रोवर्सी आ गई थी ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसामा मीर, हारिस रऊफ़ और तीसरे जमान खान को एनओसी नहीं दे रहा था बिग बैश के लिए। और वो लोग भी तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि उनको ऑफर नहीं की, उन्होंने मना नहीं किया, इसलिए उनको भी एनओसी मिला और हारिस रऊफ़ को भी मिला। मेरे ख्याल में अब हारिस रऊफ़ का मामला बड़ा क्रिटिकल हो गया और अब सबके लिए मोहसिन नकवी साहब को एक ही रवैया अख्तियार करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो सके। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहम्मद हफीज़ प्रोफेसर, उनका साथ अब पीसीबी के साथ ख़त्म हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या कंटिन्यू करना चाहिए था, इसमें तोसी होनी चाहिए थी, या जो फ़ौरन कोचेज़ वाला मामला है अब बात बहुत जल्द आपको उस तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, हफीज जो थे वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे उमैर, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई पाकिस्तान में।
और हफीज और वहाब रियाज के ताल्लुकात में भी थोड़ी सी सर्द मोहरी आ गई, क्योंकि वहाब रियाज जो थे उन्होंने हफीज को रेकमेंड किया था या हफीज ने वहाब को रेकमेंड किया था, और फिर उसके बाद हफीज चाह रहे थे मिलना चेयरमैन से, जो मोहसिन नकवी साहब है उनसे मुलाकात नहीं हुई, और ये तो नविश्ता दीवार उन्होंने पढ़ लिया था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान कर रहा था, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के बयानात थे कि हम गैर मुल्की कोचेस को जो है वो प्रेफर करेंगे, तो हफीज ने खुद देख लिया और उनका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं था, उनको डायरेक्टर बना गए गुज़िश्ता बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, तो ये तो होना ही था, ये एविडेंट था। जिस तरह से हफीज जब वापस आए तो वो चाह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजूहात बयान करूं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इसका मतलब है उनको उसी वक्त खुदा हाफिज कह देना चाहिए था, लेकिन वो इंतजार में थे, शायद वो मीटिंग करना चाह रहे थे। और फिर आपको याद होगा कि जब सलमान भट्ट को सिलेक्टर बनाया गया था वहाब रियाज के ऊपर, सारा हफीज ने वहाब रियाज को सपोर्ट नहीं किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई बातचीत हुई, मीटिंग हुई, तो मिसाल में बहुत सारे फैक्टर्स जाने जाते हैं, और अब हफीज साहब जो है वो अब एज अ कमेंटेटर या एज एन एक्सपर्ट बैठेंगे, अब देखते हैं कि कौन उन्हें एज अ क्रिकेट डायरेक्टर लेता है। सही। अच्छा इकबाल भाई, एक और अहम मामला, अभी PSL के ऊपर आ जाते हैं, ये डिस्कशन तो हमारी जारी है और जारी सारी रहेगी, साथ साथ कि बोर्ड में क्या मामला चल रहे हैं। अब अपनी लीग है, अपना खेल है, और अपनी ही जो है एक फेस्टिविटी है, उसका आगाज़ होने जा रहा है। अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातें, ज़रा उनका तस्करा कर लेते हैं। लेकिन इन अच्छी बातों में भी एक जो बात है, बुरी बात है, जो कि मैंने नोट की है, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि हम उस पर बात करें, हम उसको देखें। हम अभी तस्वीर भी दिखाते हैं, तस्वीर भी चलाते हैं। इकबाल भाई, क्या वजह, हम इसको इतना कैजुअल क्यों ले रहे हैं? ट्रॉफी की रुनमाई आपने देखी, ट्रॉफी जो है उसकी तशहीर की गई, तमाम कप्तान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो अंदाज था बड़ा कैजुअल दिखाई दिया। कोई जीन्स की पैंट में है, किसी ने कोई हुड पहना है, किसी ने जैकेट पहनी है, किसी ने सूट पहना है, और कोई अपनी टीम की किट में मौजूद है। तो अगर हम बाकी टीम्स के साथ मुवाजना करें, किसी भी लीग का उठाकर देख लें, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसमें जो ट्रॉफी की रुनमाई है, सारे कैप्टन डिसिप्लिन के साथ एक अपनी जो किट है आपकी टीम की, उस किट में, उस रुनमाई में मौजूद हैं। अगर आप बात करें बिग बैश लीग की, वहाँ पर भी उसकी भी है, IL T20 की, कोई भी लीग उठाकर देख लें, ये पॉइंट जो है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि डिसिप्लिन होना चाहिए था, और मेरे ख्याल में इनस्टेबिलिटी भी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आप देखें 22 दिसंबर 2022 के बाद से रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, बीच में शाह कावर, तो इनस्टेबिलिटी की वजह से भी कोई थोड़ी सी लिवरेज लोग ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। नायला भट्टी पहले भी PSL के साथ अटैच रह चुकी हैं, PCB के साथ, वो कमिश्नर है PSL की, सुहेब शेख साहब उनके साथ हैं, तो इनको तमाम चीजों को देखना चाहिए था। आप देखें कि दुबई वगैरह में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, या जिस तरीके से कप्तानों को जमा किया गया था, अब की बिल्कुल वो नजर नहीं आ रहा। हालांकि PSL हमारा ब्रांड है और हमें अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, 8 साल से हो रहा है, लेकिन इस मरतबा मुझे लगता है कुछ लैप्सेस हैं, शायद क्योंकि अच्छा फाइनल है, तो शायद उससे पहले इन तमाम चीजों पर काबू पा लिया। लेकिन ये काबू, इकबाल भाई, हमें 18 मार्च तक इंतजार थोड़ी करना है। अभी जो हमने ट्रॉफी की रुनमाई की, मैं चाहता हूँ कि हम वो तस्वीर भी दिखाएं अपने नाज़रीन को, तमाम लीग्स के साथ जो उसका कंपैरिजन करना चाह रहे थे, उसका कंपैरिजन मैंने किया भी, उठाकर देखा भी। अगर हमने बुनियाद ही गलत रख देते हैं, तो आप क्या वेट करेंगे फाइनल से पहले? 18 से पहले हम वेट क्यों करेंगे, जब आपकी बुनियाद ही जो है इतनी कैजुअल जा रही है? और आपने बात की कि तमाम जो मामलात हैं वो अभी हमारी जो समा की स्क्रीन है उस पर चल रहा है, ये देखें, कोई जीन में है, जीन्स पैंट पहन कर आया हुआ है, कोई किसी अंदाज में है, बाकी लीग्स की भी तस्वीर अभी आ जाएंगी स्क्रीन पर। तो इकबाल भाई, अब अगर ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है, तो खिलाड़ी को खुद भी तो सोचना चाहिए ना। अब ये बच्चे तो हैं नहीं सारे, ये दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि घर से जिस तरह दिल किया उठकर मुंह उठाकर आ गए। ये सब प्रोफेशनल हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, PSL में भी अच्छा मुआवजा मिल रहा है, कि हर वक्त रोते ही रहेंगे पैसा पैसा पैसा, या ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है। अपनी खुद की जिम्मेदारी है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि खिलाड़ियों को खुद भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि PSL जो है पाकिस्तान का ब्रांड है, और उनकी फ्रेंचाइजीज को भी चाहिए था कि उनको किट पहनाकर भेजते। इसमें खिलाड़ियों का भी कसूर है, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि सख्ती करनी चाहिए थी, पहले से इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि भाई ट्रॉफी की तकरीबन रुनमाई पहली मरतबा रेस कोर्स ग्राउंड लाहौर में हो रही है, तो वहाँ पोलो ग्राउंड में, तो आप प्रॉपर तरीके से आए। लेकिन लगता यही है कि सब मादर पिदर आज़ाद है, अभी तक कोई एक पॉलिसी बन जाए ना तो सबको काबू किया जा सकता है। ये मादर पिदर आज़ाद तो बहरहाल चले, मामला चल रहे हैं, और मकसद देखिए इकबाल भाई, अगेन वही होता है कि तनकीद बराए तनकीद करना नहीं, तनकीद बराए इस्लाह जो मकसद होता है, हमेशा उसी मकसद के लिए हम बात करते हैं, और कोई एजेंडा नहीं होता। जब भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है,
निशानदेही करने का मकसद ये है कि आज यहीं पर मामला को सीधा कर लिया जाए। हर टीम के पास मीडिया मैनेजर्स हैं, हर टीम के पास अपने अपने लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर सरफराज अहमद को हमने देखा था, एक वो एपिसोड भी आ गई, उनकी कप्तानी भी चली गई और रायली रोसो आ गए, तो ये अगेन एक और मिसमैनेजमेंट है। क्या हम इस पर क्या कहें, इस पर क्या सवाल उठाएं बार बार? देखिए, पांचों जो कप्तान हैं इस PSL में उमैर, वो सारे के सारे पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, चाहे शाहीन आफरीदी हो, शादाब खान हो, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, शान मसूद हो। लेकिन यहाँ पर अब जो इन्होंने किया है कि जिस तरीके से रायली रोसो को, जिन्होंने कभी इधर इस PSL में किसी टीम की कप्तानी नहीं की, उनको अचानक लेकर आ गए। लोग कहते हैं कि इसमें शेन वॉटसन का, आपको भी इल्म होगा, शेन वॉटसन का बड़ा रोल है। उन्हें हेड कोच बनाया गया तो उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई, तो जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को जो है बैकफुट पर जाना पड़ा। वरना आपने देखा होगा कि जब इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी तो वहां सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब PSL के आगाज से चंद दिन कबल आप कप्तान को तब्दील करते हैं तो इसका असर तो पड़ना है क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर, क्योंकि उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। पहले साल वो फाइनल में पहुंची, दूसरे साल फाइनल में पहुंची और फिर 2019 में उसने PSL जीतने का एजाज भी हासिल किया। लेकिन इस मरतबा एक धूम अगू की कैफियत है। डेफिनेटली जो नताइज अगर इनके हक में ना आए तो फिर डेफिनेटली शेन वॉटसन को इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये इकबाल भाई, शेन वॉटसन को तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर सवालात ये उठते हैं, शेन वॉटसन जो कि अभी उन्होंने लैंड किया है, अभी टीम कॉम्बिनेशन को देखना है, टीम को उन्होंने जानना है, और इस दौरान अगर आप इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो ये किन बुनियादों पर लिया गया होगा डिसीजन? साउद शकील को वाइस कैप्टन बनाया, क्या साउद शकील की T20 में जगह बनती है? ये भी सवाल उठता है। ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया कि सऊद शकील तो पूरे मैचेस भी नहीं खेले पिछली PSL के, क्या उनकी जगह पाकिस्तान टीम की T20 में नहीं? बड़े अच्छे टेस्ट के प्लेयर हैं, तो ये तो सब सोचते गए था। मुझे लगता है कि दबाव का शिकार हुई है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट। नदीम उमर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा अभी हम तब्दील नहीं कर रहे, शेन वॉटसन आएंगे, उनसे बात होगी। मोइन खान ने कह दिया कि सरफराज को खुद फैसला करना होगा, तो ये खिचड़ी तो पक रही थी। लेकिन अब देख लेंगे कि इसके असरात क्या मुरतब होते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक कप्तान जो गुज़िश्ता 8 साल से कप्तानी कर रहा है, उसको अचानक अगर आप पहले डिसाइड कर लेते तो फिर एक स्टेबिलिटी नजर आती है, एक पता चलता कि क्या है। लेकिन अचानक उसको 2-3 दिन पहले आपने हटाया, पहले खबरें आई तो उनको हटा दिया गया, फिर बयान आया उनके मैनेजर आजम खान का कि ऐसी कोई बात नहीं। नदीम उमर साहब ने कहा कि अभी शेन वॉटसन आएंगे, हम फैसला करेंगे। तो आपकी उमर बात बिल्कुल सही है कि अभी वो आए हैं, शेन वॉटसन, किसी से बातचीत नहीं और आते ही ये फैसला कर दिया। मेरे ख्याल में इससे क्वेटा ग्लैडिएटर्स सफर करेगी। ठीक है इकबाल भाई, अब आपकी फेवरेट टीम PSL 9 के लिए अब आपकी कोई प्रेडिक्शन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि गहरी नज़र रखते हैं आप। आपकी जो पसंदीदा टीम है, ज़रा उसका नाम भी हमारे साथ शेयर करें और क्यों है वो आपकी पसंदीदा, ये भी बता दें आज। देखिए, मेरी पसंदीदा टीम लाहौर कलंदर्स है। जिस तरीके से वो तैमूर लिंक का चूटी का वाकया है ना उमर, आप तो माशाल्लाह से बड़ी बड़ी मालूमात रखते हैं कि वो चूटी बार बार हॉर्स पर चढ़ना चाह रही थी, नाकाम हो जाती थी। तो ये वो लाहौर कलंदर्स का हिसाब है। इब्तिदाई 4 PSL में वो आखिरी नंबर पर आए, फिर 2020 के फाइनल में पहुंचे, और अब जिस तरह से उन्होंने 2 PSL जीती है बैक टू बैक, उसको तो लगता है ये, हालांकि राशिद खान नहीं होंगे उनकी टीम में, लेकिन मुझे लग रहा है लाहौर कलंदर्स नंबर 1 और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लस पॉइंट क्या है आपके नजदीक? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी बैलेंस्ड है। जिस तरीके से उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, बड़े अच्छे अंदाज से बनाया, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टफ टाइम दे सकती है। उसके मैचेस भी रावलपिंडी में बेशतर मैचेस, क्योंकि होम और अवे की बुनियाद पर हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। और शादाब खान फुल्ली फिट हो गए तो कैसे अपने प्लेयर से यूज करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है बड़ी बैलेंस टीम है इस्लामाबाद। ठीक है, और कराची के हवाले से सलमान इकबाल साहब जो ऑनर हैं कराची किंग्स के, उन्होंने कहा कि ये जो PSL 9 है, हमारी परफॉर्मेंस पूरी रही, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ होने वाला है, तो उम्मीदें उन्हें भी बढ़ी हैं। हाँ, कप्तान उनका तब्दील हुआ है, शान मसूद एज कैप्टन आ गए, और फिर आमिर और दूसरे, मतलब अगर आप फैक्टर्स को देखें, कराची किंग्स मोटिवेटेड तो है, लेकिन और उनके वो मैनेजर नवीद रशीद साहब अचानक PSL से पहले उनका हार्ट अटैक से वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अब जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह से नवाज मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है मोटिवेटेड है। लेकिन बहरहाल मैदान में पता चलेगा, जब 2 घोड़े मैदान में उतरते हैं तो देखते रेस कौन जीता। पता मैदान में चलेगा कि रेस कौन जीता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत सारा वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। PSL अब जो है तमाम इंतज़ार की घड़ियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं। PSL एंथम आया और हमेशा की तरह, हर साल की तरह जो पहला एंथम है सीटी बजेगी और उस एंथम को याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके मयार का नहीं है,
कई जो है ऐसी राय भी पाई गई है कि ये उससे भी बेहतर है। तो हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। आपकी क्या राय है? आप लोगों ने भी जो समा का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जब हम आज का शो उसको पोस्ट करेंगे तो अपनी अपनी राय आप ज़रूर वहाँ पर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।